अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है फ्रेंड्स, वो है मेरी ब्लैक मास्क की कॉलोनी के ऊपर। आज मैं आप दोस्तों को अपने ब्लैक मास्क की कॉलोनी की प्रोग्रेस दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आप दोस्तों को बताया हुआ है पिछली वीडियो में कि जैसे जैसे मेरे पास इस कॉलोनी की प्रोग्रेस आती जाएगी तो मैं आप दोस्तों के साथ वीडियोस बना के शेयर करता रहूँगा कि किस पेयर ने कितने बच्चे निकाले, कितने अंडे दिए और कितने डेड इन शेल हुए। तो ये सारी बातें आप दोस्तों को इस वीडियो में मिलने वाली हैं। और ख़ास करके मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मेरे नए दोस्त हैं, शौक़ में भी नए हैं, इन्हें मोटिवेशन मिल सके। वो वीडियो को देखने के बाद अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें, उनकी डाइट का ख्याल रखें, उन्हें अच्छे से अच्छी जगह दें, सर्दी से बचाएं। तो इंशाल्लाह आपके पास भी ऐसी प्रोग्रेस आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप दोस्तों के लिए लाता हूँ ऐसे ही मज़े की वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ इस कॉलोनी का साइज़। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आपको इस कॉलोनी के साइज़ का पता ही होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं या मेरे चैनल को पहली वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ कि आपको इस कॉलोनी का साइज़ बताऊँ। इस कॉलोनी की लेंथ जो है वो तकरीबन 12 फीट है, 6 फीट इसकी हाइट है और ये चौड़ी जो है फ्रंट इसका ये तकरीबन 6 फीट है। 6 फीट इसके फ्रंट से है। लंबाई इसकी डेप्थ जो है वो 12 फीट है और 6 फीट ही इसकी ऊंचाई हाइट है। और इसमें मैंने 4 पेयर्स लगाए हैं। इस कॉलोनी में मैंने ज़्यादा पेयर्स छोड़े थे, लेकिन उनमें लड़ाइयाँ शुरू हो गई। इस वजह से मैंने जो है बाकी के पेयर निकाल दिए और जो इस कॉलोनी में बिल्कुल फिट आए उनको ही मैंने इस कॉलोनी में रखा। और आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप दोस्तों को इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि क्या आया है मेरे पास। ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और तीनों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ मैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ है इन बर्ड्स की। जब भी आप चेक करने के बाद बॉक्स को बंद करें तो अच्छे से देख लें कि कहीं किसी बर्ड का पंजा या पर वगैरह तो इस यहाँ पे नहीं आ रहा। पहले पेयर ने 3 बच्चे निकाले हैं। इसके 4 अंडे थे, एक अंडा जो है वो ख़राब हो गया। खैर 3 बच्चे निकाले, माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस है। माशाल्लाह इसके भी 3 बच्चे हैं। इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। अभी मैंने इन्हें सॉफ्ट फूड नहीं डाला, आप देख रहे हैं, फिर भी पोटा जो है वो इनका काफ़ी भरा हुआ है। इसके 3 ही अंडे थे फ्रेंड्स और 3 के 3 ही इसने बच्चे निकाल लिए। आप देख रहे हैं कि ये अभी मैं बॉक्स अगर बंद कर दूंगा तो ये इसका पर इसके अंदर आ जाएगा। तो आपने यही कोशिश करनी है, ख्याल रखना है जब भी बॉक्स बंद करें तो चोंच या पर या पाँव वगैरह यहाँ पे ना आए। अभी देखते हैं ये तीसरे बॉक्स को। माशाल्लाह इसके भी 3 ही बच्चे हैं। ये बच्चे ग्रोथ में सबसे बड़े लग रहे हैं माशाल्लाह। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी। बेशक कम पेयर्स हैं, लेकिन इनका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। साइज़ में भी बच्चे तकरीबन एक जैसे ही हैं। इसके 6 अंडे थे फ्रेंड्स और 3 अंडे जो हैं वो डेड इन शेल हो गए। उसकी रीज़न भी मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ कि 3 अंडे इसने जो है वो पहले दे दिए थे और बाकी के जो 3 एग्स हैं वो इसने थोड़ी देर बाद दिए थे। जो पहले दिए थे उसमें से बच्चे निकल आए और
उसके बाद जो अंडे थे वो सारे के सारे ख़राब हो गए। अभी देखते हैं इस चौथे बॉक्स में। माशाल्लाह इसके 4 एग्स थे और भी 2 ही बच्चे निकले हैं। लगता है कि जैसे अंडे ख़राब हो गए हैं। खैर वीडियो को बनाने के बाद मैं देख लूँगा कि दूसरे अंडे ठीक हैं या नहीं। ये बच्चे दूसरों से छोटे हैं क्योंकि ये पेड़ सबसे लास्ट में चला था। चार पेड़ मैंने इस कॉलोनी में लगाए हुए हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, और चारों का रिजल्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया है। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दी इन्होंने पहले क्लच में। पिछले साल इस कॉलोनी के अंदर मैंने तकरीबन 8-9 पेड़ छोड़े थे, जिनमें से 6 पेड़ चले थे मेरे, और पूरे सीज़न में मैंने तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा बर्ड जो है वो इसके बच्चे सेल किए, और कुछ बच्चे जो हैं मैंने रोक भी लिए। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा मेरे पास पिछले सीज़न भी और इस साल भी। आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। तकरीबन मिला कर के ये 11 बच्चे हैं। फर्स्ट क्लच में इन्होंने 11 बच्चे दिए। अभी इस पेड़ के नीचे 2 अंडे हैं। अब पता नहीं कि वो अंडे सही हैं या ख़राब हैं। वीडियो को ख़त्म करने के बाद मैं देख लूँगा। अगर तो वो एग्स ख़राब हुए तो फिर समझ लीजिए कि इस कॉलोनी ने फर्स्ट क्लच में 11 बच्चे दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। 4 पेड़ और 11 बच्चे। इंशाअल्लाह जैसे जैसे ये आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे, सेकंड क्लच में भी आप दोस्तों को इसकी मुकम्मल वीडियो बना के मैं दूंगा, ताकि आप भी देखकर मोटिवेट हो सकें। और ख़ास करके मेरे उन दोस्तों के लिए ये वीडियो है जो कि शौक़ में भी बिल्कुल नए हैं। उन्हें मोटिवेट करना है मेरा मकसद, ताकि वो भी अपने बर्ड्स की कॉलोनी बनाएं और उनसे अच्छे से अच्छी ब्रीड लें। ये 4 पेड़ हैं फ्रेंड, कोई भी पेड़ दूसरे पेड़ को तंग नहीं करता। ये थी मेरी कॉलोनी की प्रोग्रेस जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की है। दाने पानी के लिए ये आप देख सकते हैं कि मैंने दाने के लिए एक कनाली रखी हुई है। सॉफ्ट फूड के लिए मैंने ये एक बर्तन रखा हुआ है। पानी के लिए मैंने ये बर्तन रखा हुआ है। और इसे कहते हैं अच्छी कॉलोनी और 100% रिज़ल्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करना ना भूलिए। वीडियो को यहाँ वहाँ जहाँ आपका दिल करता है शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ टैग कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा नए दोस्तों तक पहुँचे जो कि शौक़ में अभी नए हैं, जिन्हें बताने वाला कोई भी नहीं है। उन्हें देख करके इनसे मोटिवेशन मिल सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बर्ड्स का भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।